खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। इस वक्त पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाहकारियां हैं और इससे पहले जो पाकिस्तान में एक मुआशी सूरत हाल चल रही थी, उसमें जो सियासी जमातें हैं, अहम सियासी जमातें हैं, सियासी रहनुमा हैं, उनके ज़िम्मे दो काम यकीनन थे जो कि कुछ हद तक हुए, कुछ हद तक नहीं हुए। एक कि किसी भी सूरत में रियासती मफादात के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई काम ना करें, और दूसरा कि इस मुश्किल घड़ी में कि जब सैलाब आया है और 3 करोड़ से ज़ायद लोग मुतासर हुए हैं, 1100 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, फसलें, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, अपने सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रख के इसमें एक यूनिटी का मुजाहरा करें। ये यूनिटी हमें नज़र आई थी सानिया APS के बाद, जब अपनी सियासी मुखालफत के बावजूद सारी सियासी जमातें और रहनुमा इकट्ठे बैठे और एक नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया। आज जो तबाही हुई है बहुत ज़्यादा है और इसमें भी सियासी मफादात को बाला ताक रखने की ज़रूरत थी, जो कुछ हद तक नज़र आई, कुछ हद तक हमें नज़र नहीं आई। और IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी पाकिस्तान को जो करनी थी, और वजारत ख़जाना के अलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को रवां हफ्ते ही 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की जो गुफ्तगू हुई पंजाब के वज़ीर ख़जाना और KP के वज़ीर ख़जाना से, उसमें बहुत से सवालात को जन्म दिया कि अगर आप सियासतदान हैं और अगर आप सियासत करते हैं और हुकूमत को आप टफ टाइम देना चाहते हैं, तो आप अपनी हुकूमत मुखालफत में इतना ना बढ़ जाएं कि वो आपके रियासती मफाद को नुकसान पहुंचाए, आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाए, वो मुखालफत और कौम को नुकसान पहुंचाए। इस पर डिबेट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अपना मौक़िफ़ है, लेकिन लोग इस बात पर भी मुत्तफ़िक हैं कि तहरीक इंसाफ को अगर वो ओन करती है शौकत तरीन साहब की ये गुफ्तगू और ये उनकी एफर्ट्स, उसको किसी सूरत भी उसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। गुफ्तगू उस पर करेंगे और ख़ास तौर पे इस चीज़ पे भी बात करेंगे कि ये जो सैलाब आया है इसने तबाही तो मचाई, कुदरती आफत है, लेकिन क्या हम बेहतर तौर पे तैयार रह सकते थे? मिसाल के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं, कलाम है, सवात है, वहाँ पे जो तबाही हुई है, दरिया के किनारे जो तजावुज़, अगर वो वहाँ पे ना होती तो तबाही वहाँ पे ख़ास तौर पे उस इलाके में कम हो सकती थी। आज आर्मी चीफ ने भी सवात का दौरा किया और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि खिलाफ कानून दरिया के किनारे होटल बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ उन लोगों के खिलाफ भी यकीनन होनी चाहिए जिन्होंने ये होटल बनाने की और ये तजावुज़ात बनाने की इजाज़त दी। शौकत बसरा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब आपका। शबर जैदी साहब मुझे वीडियो ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक चेयरमैन है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। शबर जैदी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ देर में डॉक्टर निसार चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा। शौकत बसरा साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ, और इस मुश्किल घड़ी में साथ हम क्यों नहीं हैं? APS के सानिया में हम साथ थे, बहुत बड़ा सानिया था, लेकिन ये शायद APS से भी ज़्यादा, यकीनन APS से भी ज़्यादा दिल दहलाने वाला सानिया जो अब है। शहजाद रज़ा साहब, पहली बात मैं कहूँगा, जो सूरत हाल है ना, जो भी टेलीविजन पे दिखाई जा रही है, उससे ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है, उससे ज़्यादा नुकसानात हैं, वो जानी हों, माली हों, बहुत ज़्यादा सूरत हाल अबतर है। देखिए, हुआ ये है कि पहले तो मीडिया दिखा नहीं रहा था, जब मीडिया ने दिखाना शुरू किया तो उसके बाद ज़ाहिर है पूरी आपका सोशल मीडिया भी, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी दुनिया भी चला गया, तो बहुत हालात ख़राब हैं। मेरा चूँकि जनूबी पंजाब से तल्लुक़ है, जो हमारा DG खान है, आलमोस्ट राजनपुर, तौसा, वो तो बिल्कुल अब समझें कि जैसे सफ़ास्ती से मिट जाना लोगों की सारी चीज़ें। और आपकी बात 100% दुरुस्त है कि ये सियासत नहीं, रियासत बचाने का मसला है। और जब भी हालात आते हैं, आपने देखा कि पाकिस्तानी कौम इकट्ठी होती है और हुई है। हाँ, इख्तलाफात अपनी जगह ज़रूर मौजूद हैं और वो दोनों तरफ से मौजूद हैं, लेकिन आपने देखा कि जैसे ही सैलाब वाला इशू आया, हर पार्टी ने हर काम छोड़कर सैलाब की तरफ तवज्जो दी। चले, मैं बतौर तहरीक इंसाफ के स्पोक्सपर्सन के बतौर, चूँकि यहाँ पे पाकिस्तान की बात है कि खान साहब ने रात टेलीथॉन की, और आप देखिए कि उसके ऊपर रिकॉर्ड 2-2.5 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान, दुनिया से बाहर लोगों ने 5 अरब 500 करोड़ बहुत अमाउंट होती है। इसी तरह गवर्नमेंट भी दूसरी साइड पे काम कर रही है। लेकिन मैं क्या अच्छा हो अगर ये जो एफर्ट्स हैं ये इकट्ठी हो जाएं, मिल के हो जाएं, उससे कितना अच्छा पैगाम जाए। अच्छा, उसके लिए ना वन वे ये हो नहीं सकता शहजाद भाई। देखिए, गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा इसकी जिम्मेदारी लेकिन सर, अभी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई वजीर आजम की ज़ेर सदारत, उसमें आपके KP के और पंजाब के वज़ीर आला को मदऊ किया गया, तो आपकी अगर सही सियासी इख्तलाफात हैं तो वज़ीर आला के जरिए रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। अच्छा शहजाद भाई, आप आज चुके सैलाब का मौजूद था, मैं कोई सियासी बात करना नहीं सियासी नहीं, मैंने आपने बात कर दी तो मैं उसके ऊपर आता हूँ। देखना, एक तरफ आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लीडर को आप उसके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे दे रहे हो। आप 3 दिन पहले
कोर्ट से सर्च वारंट लेकर उसके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हूँ, अब मैं ये लंबी बात हो जाएगी। आप दूसरी तरफ आप उनको वो तोशा खाना से लेके आगे तक, यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि अगर एटलीस्ट अगर जब सैलाब आया था तो ये सर्च वारंट, आप, मैं दूर की बात नहीं कर रहा, सैलाब आया हुआ है, सर्च वारंट ले रहे हैं और आपके इंपॉर्टेंट वुज़रा आके मीडिया पे कह रहे हैं कि हम उनके घर में दाखिल होने जा रहे हैं। तो बात यह है कि जब, यानी कि फिर इसका मतलब है कि शौकत तरीन साहब ने जो बात की वो एक बाकायदा सोचे समझे, अच्छा, उसके ऊपर मैं पार्टी का मौका भी दे देता हूँ और अपना भी दे देता हूँ। पहली बात तो यह है कि वो एडिटेड है। अगर वो ये समझते हैं कि बिल्कुल सही है तो मेरा ख्याल है कि हमें कम से कम कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसको अदालत में लेकर जाएं, पहली बात। दूसरी बात, देखें, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है कि IMF की डील, ये वही IMF की डील है जिसके ऊपर आज मेरा 7वां या 8वां प्रोग्राम है। शहजाद भाई, क्या ये बहुत अच्छा काम हो रहा है पाकिस्तान के लिए? क्या ये सब पाकिस्तानियों के लिए? असल में प्रॉब्लम क्या है? नहीं तो मुआहिदा तो आपकी हुकूमत कर रही है भाई, अगर हमारा मुआहिदा होता, हम उसके ऊपर, मुझे आज आप भी दिखा दें, मैं अक्सर सुनता हूं कि खान साहब ने मुआहिदा किया था तेल बढ़ाएंगे, खान साहब ने मुआहिदा किया था बिजली बढ़ाएंगे, खान तरीके साहब ने कहा था ये करेंगे। भाई कोई मुआहिदा तो दिखा दो हमें कि यानी कि कितनी ये जबरदस्त हुकूमत है जो हमारे वादे पूरे करने के लिए इतनी जबरदस्ती तरीके से खान साहब को उठाया। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, देखिए मैं दूसरी, यही IMF की डील थी जब हम करने जा रहे थे तो यहां पर बकायदा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस फैटफ, जिसमें आपको पाकिस्तान के ऊपर कितना बड़ा दबा लगा हुआ था, आपको वहां वोट डाला गया। अब कहता चले हम इन चीजों को भी छोड़ते हैं। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि IMF जो है, ये वो IMF है, इस किताबें आज यकीन मानिएगा, मेरा बड़ा पसंदीदा इलाका है, आप जनूबी पंजाब से मेरा तल्लुक है, बहावल नगर, हारूनाबाद, तौसा, ये इतनी लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। बिजली के बिल, आज हालत ये है कि किसी का, अगर ये कैमरे के पीछे आपका नौजवान खड़ा है या कोई दिहाड़ीदार है, मजदूर है, जो आपका कोई अपना मुलाजिम पेशा आदमी है, उससे पूछें 64 यूनिट का बिल 10,000 रुपया। ठीक, तो हालत तो ये है कि क्या आपका ख्याल है IMF के इस मुआहिदे के बाद हर तरफ बेहतरी हो जाएगी? महंगाई और बढ़ेगी। मैं वापस आता हूं इस पे आपकी जानिब। शबर ज़ैदी, हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये था, जल्दी, हमारा मौक़िफ़ ये था, इसके ऊपर उनके साथ डायलॉग इस अंदाज में होना चाहिए था कि ये जो हर रोज टैक्सेस की भरमार है। मैं इस पे फिर दोबारा आपसे सवाल करता हूं कि जो जुमले अदा किए गए। खैर, डॉक्टर निसार चीमा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपकी तशरीफ आवरी का। शबर ज़ैदी साहब, ये जरा पहले तो मैं चाहूंगा कि जो गुफ्तगू शौकत तरीन साहब की थी और उसको PTI ने ओन किया, इस पे क्या आपके तासुरात हैं? किस तरीके से आपने लिया? क्या उन्होंने दुरुस्त बात की या आपके ख्याल में उन्होंने ये बात नहीं करनी चाहिए थी? शबर ज़ैदी साहब। देखिए, मेरा ज़ाती व्यू है कि जो मसला है IMF का एग्रीमेंट का और उसकी जो लेटर की टाइमिंग है, ये लेटर अगर झगड़ा साहब ने लिखा था तो वो अगर थोड़ा पहले होता तो शायद हम जस्टिफाई भी कर सकते थे, मगर जो टाइमिंग है और जो उसका जो प्लेसमेंट है वो मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए था और ये सियासी उनका अमल था। मगर सियासी अमल जो है, अगर मैं सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जरूर वो कर सकते थे कि सियासी पार्टीज अपने घर में बैठ के इस तरह की बातें करती हैं, मगर नेशनल लेवल पर इस चीज को करना ठीक नहीं था। मैं उसको सही नहीं समझता, स्पेशली द टाइमिंग जो थी वो बहुत अनसूटेबल थी, क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा स्टेक पे था, तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूंगा कभी भी। जी, अच्छा, एक और बात, अब क्योंकि सैलाब आ गया, तबाहकारियां हैं और मुख्तलिफ एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि शायद $10 अरब हमें दरकार हो रिहेबिलिटेशन और रिलीफ एफर्ट्स में। जब कोविड आया तो पाकिस्तान ने निगोशिएट किया आलमी इदारों से कि कैसे आप कंसेशन ले सकते हैं, कुशन ले सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। तो अब सैलाब के बाद दोबारा हमारा, आप समझते हैं, नागुज़ीर है रुजू करना कि जिस अंदाज में हमने अपने कर्जे वापस करने हैं उसमें कुछ रिलीफ मिल जाए? देखिए, बसरा साहब वही बात कर रहे थे और जनरली भी बात की जाती है। मैं इस PTI गवर्नमेंट के साथ जब IMF में गए थे, मैं उस टीम का हिस्सा था। बात ये शहजाद कि हमारा जो होमवर्क है, चाहे ये गवर्नमेंट हो या वो वाली गवर्नमेंट हो, हमारा जो होमवर्क है IMF के साथ डील करने का, वो बड़ा कमजोर होता है और हम जाके अपनी पोजीशंस नहीं कर सकते। और उसकी बुनियादी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम बहुत कम टाइम देते हैं उस सब्जेक्ट को कि हमें क्या चीज IMF के सामने रखनी है।
तो ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। मैं इसे पीटीआई गवर्नमेंट को भी कसूरवार करता हूँ और इनको भी कसूरवार कहता हूँ। ये हम ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे देते हैं और ब्यूरोक्रेसी की तो ख्वाहिश होती है कि यहाँ से रिटायर हों और जाके वर्ल्ड बैंक में या IMF में नौकरी कर ले। आप देखिए जितने भी सेक्रेटरी फाइनेंस रिटायर होते हैं उनकी पहली कोशिश होती है कि जाके IMF वर्ल्ड बैंक में नौकरी करें। तो आपको ये देखना चाहिए कि हमारा होमवर्क क्या है। अब इसी पर्सपेक्टिव में जो आप सलाद की बात कर रहे हैं, अगर आपने जाके जनरली बात की और विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर बात की या आपने उसको सियासी पैमाने पे बात की तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे। मगर अगर आपने प्रॉपरली बात करेंगे, आप जाके अपनी इकोनॉमी की रियल पोजीशन देंगे तो वो बात मानेंगे। वो रीजनेबल लोग हैं, वो इसको समझते हैं। मैं दोबारा इस बात पर आता हूँ कि हमारी तैयारी सही नहीं है। अगर आप प्रॉपर करेंगे तो यकीनन आपको उसकी सपोर्ट मिल जाएगी। जी, एक सवाल फिर आगे बढ़ता हूँ सर, एक सवाल और, वो ये कि अब ये किस्त का इजरा हो जाएगा रवां हफ्ते, मतलब सैलाब की सूरत हाल है, चैलेंज है, साथ किस्त भी आपको मिल गई है कि किस तरह आप बेहतरी देख रहे हैं कि इससे क्या मदद मिलेगी पाकिस्तान को? देखिए, बात ये है कि अगर ये किस्त नहीं मिलती तो पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था। इसमें कोई मुझे कोई डाउट नहीं है। मैं तो वो आदमी था जिसने इसको बहुत पहले फोन किया था सबको कि ये दिवालिया होने जा रहा है। आप ये याद रखिए इसमें शहजाद कि हमें इस साल $40 बिलियन का लोन रीपे करना है और लोन रीपे हमारे पास सलाहियत रीपे करने की नहीं है। तो अगर IMF का जो अमाउंट आ रहा है ये रेलिवेंट नहीं है। IMF का जब आप IMF के प्रोग्राम में रहते हैं तो बाकी लोग जिन्होंने आपको लोन दिया है उनकी रोल ओवर आपके लिए पॉसिबल हो जाती है। तो 40 बिलियन में से जो हमारा शॉर्टफॉल रह जाएगा वो हमें इस प्रोग्राम में आने के बाद और मिल जाएगा, तो हम उस पोजीशन से बेहतर चले जाएंगे। तो मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि हमारे पास इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं। मतलब अगर कोई ये समझता है कि हमने कोई गलत किया है, ये सही अच्छा या बुरा बात की बात होगी, मगर ये मजबूरी का सौदा है, ये कोई खुशी का सौदा नहीं है। बिल्कुल ठीक, मजबूरी का सौदा है। निसार चीमा साहब, अभी शौकत बसरा साहब गुफ्तगू कर रहे थे और मैंने उनसे एक सवाल किया कि जो एक सियासी हम आहंगी ज़रूरी थी इस सारी सूरत हाल में वो हमें नज़र नहीं आई और एक बड़ी सियासी जमात जो है वो इस सारे अमल से बाहर हमें नज़र आ रही है। अपने तौर पे यकीनन वो काम कर रहे होंगे। सो क्या वजह है कि इसमें कसूर क्या हुकूमत का है कि वो सही तरह दावत नहीं दे सके या उस सियासी जमात का है कि वो आए नहीं? देखिए, गुजारिश ये है कि एक बड़ी सियासी जमात ना सिर्फ इस पूरे अमल से कौमी मफाहमत की और इस वक्त भी ये है कि जिस तरह की इत्तेहाद की ज़रूरत है कौमी सतह पर, मुल्की सतह पर, ना सिर्फ उससे बाहर है बल्कि ये है कि अपने ही वतन के मफादात को नुकसान पहुँचाने के दरपे है। जो कुछ शौकत तरीन ने किया है, अंदाज़ा करें कि ये मुल्की मफादात के साथ शौकत तरीन की बदतरीन बेवफाई है। इससे ज़्यादा बेवफाई क्या हो सकती है कि अपने वतन के मफादात को नुकसान पहुँचाने के लिए इस हद तक वो जा सकता है। भाई, इस वतन ने तुम्हें यह है कि वज़ीर ख़जाना बना दिया, इतना बड़ा मनसब तुम्हें मिला और यह है कि ये इंसान किस हद तक गिर सकता है। मैं तो हैरान हूँ कि अपने ये छोटे छोटे सियासी मफादात के लिए, अपनी पार्टी के चेयरमैन को खुश करने के लिए, यानी कि इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। यानी शर्म की बात है, शर्म का मुकाम है। और मैं कहता हूँ कि ये PTI का भी कोई शख्स, कोई मुहिब वतन शख्स जो है इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना इसको डिफेंड करेगा। नहीं तो आप बात ये दूसरी बात जो है वो ये लेकिन PTI ने तो उसको, चीमा साहब, PTI ने तो उसको ओन किया है ना। वो तो कहते हैं कि कोई ऐसी गलत बात नहीं की शौकत तरीन साहब ने। ये तो देखें, ये और ज़्यादा शर्मनाक बात है और ज़्यादा अफसोस की बात है। देखें, गुजारिश ये है, काश कि वो कहते, जिस तरह ये शहबाज गिल की बात पे उन्होंने कहा जी कि काफ़ी लोगों ने काफ़ी अरसे तक तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ वही रहा ना कि ना उसको ऑन करते थे ना डिसऑन करते थे, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, ये कैफियत थी उनकी। लेकिन यह है कि इसका जो शौकत तरीन ने का जो बयान है, अंदाज़ा कर लें। और यह है कि इस मौके पर मैं पंजाब के वज़ीर ख़जाना को, मोहसिन लगारी को मैं फिर भी उसकी तारीफ़ करता हूँ कि उसने फिर भी ये कहा कि कहीं जो कुछ हम करने जा रहे हैं, जो आप हमें पट्टी पढ़ा रहे हैं, जो कुछ हमसे आप लिखवाना चाह रहे हैं, क्या उससे हमारी स्टेट को नुकसान तो नहीं पहुँचेगा। तो उसने कहा जी स्टेट को ये है कि पहले वो हमारे चेयरमैन के साथ हमारे साथ क्या कर रहे हैं जी, हाँ? और ये दूसरी बात ये कि हम इस अंदाज से करेंगे कि हम ये इंप्रेशन देंगे कि स्टेट को नुकसान नहीं पहुंच रहा। अंदाज़ा कर लें, ये है इस हद तक इंसान जो है क्या गिर सकता है अपने छोटे छोटे सियासी मफादात के लिए। ये हमारा ही मुल्क है जहाँ इस तरह के लोगों को बर्दाश्त किया जाता है। दूसरी बात जो है वो ये कि देखें, शबर ज़ैदी साहब जब खुद PTI गवर्नमेंट का हिस्सा थे, जब वो छोड़ के गए, उस वक्त भी उन्होंने कहा, उन्होंने सही कहा कि अगर ये पॉलिसी जारी रहीं तो फिर यह है कि मुल्क को दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकेगा। ये PTI गवर्नमेंट के दौर में उन्होंने कहा, अंदाज़ा कर लें।
ये है कि ये कोई सही ट्रैक पे वो जा रहे होते, कभी शबर जैदी साहब ये ना कहते। और ये और जो कुछ छोड़ के गए, जो विरसा हमारे लिए छोड़ के गए, अंदाज़ा कर लें कि एक चलते अच्छा, फिरते। उनका चीमा साहब एक मौक़िफ़ है, उनका ये मौक़िफ़ है कि असूली तौर पे IMF से रीनिगोशिएट करना चाहिए ताकि सैलाबी सूरत हाल भी उसमें आप शामिल करें और पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है तो उन टर्म्स एंड कंडीशन पे जो सख्त हैं, यकीनन सख्त शराइत हैं जिसकी वजह से आपकी हुकूमत ने भी बहुत से गैर मारूफ फैसले किए, उनकी उसको नरमी लाई जाए, उसमें IMF को बावर कराया जाए। ये देखें, ये फेडरल गवर्नमेंट ज़रूर करेगी, उनके सामने ये रखेगी सूरत हाल, सारी सूरत हाल रखेगी। लेकिन ये बताइए कि PTI गवर्नमेंट जो उनके साथ मुआहदे करके गई, ये शौकत बसरा साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, इनसे पूछें क्या उन सिक्कों में ये शामिल नहीं है। ये मैं चैलेंज करता हूँ कि क्या जो कुछ PTI गवर्नमेंट ने ये मुआहदे किए IMF के साथ, क्या उनमें शामिल नहीं है कि हर महीने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएंगे? नंबर 1, क्या उसमें शामिल नहीं है? मेरी बात सुन लें, क्या उसमें शामिल नहीं है कि तमाम सब्सिडीज़ हम ख़त्म करेंगे? जब सब्सिडीज़ ख़त्म करने का मुआहदा आप खुद कर रहे हैं, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आप हर महीने बढ़ाने का मुआहदा कर रहे हैं, तो क्या ये कि एक ज़िम्मेदार हुकूमत होने के नाते आपके किए हुए मुआहदों की, बैनुल अक़वामी मुआहदों की पासदारी करना हमारी अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी नहीं थी? ये पासदारी है जो हमारी अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी थी। आपके मुआहदों की पासदारी करते हुए ये सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। शौकत बसरा साहब ने भी एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा जी कि वो मुआहदा आप सामने ले आए कि ये दावा कर रहे हैं शौकत बसरा साहब, ये वो मुआहदा नहीं है जो हमारी हुकूमत करके गई। बिल्कुल ये उन्होंने किया। अभी घंटा प्रोग्राम में चैलेंज दे रहा हूं चीमा साहब, मैं भी कहता हूं आप लाएं, बिल्कुल आप लेकर आए ना जो मुआहदा हमने किया था, आपने मुआहदा किया है। नहीं मैं तो कह रहा हूं, बिल्कुल एलानिया कह रहा हूं, मैं एलानिया कह रहा हूं कि ये दोनों चीजें शामिल हैं, कि दोनों चीजें शामिल हैं। अच्छा, आज तक वो आपने मुआहदा देखे? बात सुने, किसने डिनाई किया? मैं तो दिखा देना मुआहदा पूरी कौम को, लेकिन शौकत बसरा साहब कितनी इन्होंने मेहनत की मुआहदा पूरा करने के लिए, हमें हटाया, हुकूमत में आए, कितना मेहनत की इन लोगों ने। शौकत बसरा साहब एक गुजारिश सुनिएगा कि ये मुआहदा तो यकीनन था जिसकी तफसीलात इनकी हुकूमत आने से पहले, जब आपके उस वक्त के फाइनेंस इनके किसी जिम्मेदार आदमी ने इनकार नहीं किया था। शौकत बसरा साहब जाके मैं बताता हूं, पूछ ले, आगे इमरान खान से पूछे, आप असद उमर से पूछे, आप बाकी टीम से पूछे। मैं आपको मौका देता हूं, मेरी एक गुजारिश है मेरी, वो ये है कि ये तो बात बीच में चले आ गई, लेकिन असूली तौर पे हमें इस वक्त सैलाब ज़दगान की बात करनी चाहिए। और लेकिन शहजाद रज़ा साहब, मैं फिर चैलेंज से कहता हूं ठीक कि कोई दिखा दे, नेगोशिएशन हमारी हो रही थी, जब टर्म्स एंड कंडीशन आई हमने साइन नहीं किया। मैं फिर चैलेंज से बात कहता हूं। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम साइन करके चले गए थे तो अब ये शादियां ने किस चीज के बजा रहे हैं कि हमने साइन कर लिए? दूसरी मैं गुजारिश करता हूं, झूठ क्यों हद होती है। दूसरी बात, इनको आती है बातें, पंजाबी के अंदर जिन्होंने कर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। अंदाजा करें, एक हंसता बसता पाकिस्तान जिसकी जो हम छोड़ के गए, जो हम छोड़ के गए थे 3 महीने। अच्छा, ऐसे करें, अल्लाह का वास्ता है, पाकिस्तानियों को 4 महीने वाला पहला पाकिस्तान दे दें, जिसमें बिजली, आज आप मुझे खुद बताएं शहजाद रज़ा साहब, बिजली जो आप बिल अदा कर रहे हैं, हमारी तो चीखें निकल गई। गुजारिश सुनिएगा। अच्छा, सुन लो, बात सुनिएगा मेरी, साथ सवाल सुन लेना, साथ सवाल। मेरा सवाल भी है कि 2018 का पाकिस्तान हमें लौटा दें। अच्छा, 2018 का पाकिस्तान लौटा दें हमें। इस बात को बसरा साहब, मेरा सवाल सुन लें। ये मुझे बताएं, इस पे शब्बर जैदी साहब बैठे हैं, बहुत अच्छी तरह रोशनी डाल सकते हैं। माहिर मुआशियात इस बात पर मुत्तफिक हैं और बड़े न्यूट्रल किस्म के कि अगर PTI की भी गवर्नमेंट होती इस वक्त तो सूरत हाल यही होनी थी इससे। और शब्बर जैदी साहब ने कहा कि बहालत मजबूरी, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। बिल्कुल इख्तिलाफ इसलिए करता हूं, गुजारिश सुन लेना। शब्बर जैदी साहब तो मैं चैलेंज नहीं करता, वो मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं, मैं तो सीधा पेंडू बंदा हूं, लेकिन 2-4 बातें मैं ये समझता हूं कि जब हमारा टेन्योर 4 महीने पहले था, क्या पेट्रोल का ये रेट था, क्या डीजल का ये रेट था, क्या बिजली का ये रेट था, क्या यहाँ पर खाने पीने वाली चीजों का ये रेट था? और अगली बात, $20 अरब के फॉरेन रिजर्व मौजूद थे, 6% आपका ग्रोथ रेट था, तो वो कहां चला गया आज? अच्छा, वो जो महंगाई है कहां पे चली गई? नहीं, एक बात सुने, अब ये मुझे बता दें कि जो आप बात कर रहे हैं कि डॉलर का क्या रेट था या पेट्रोल का क्या रेट था, क्या आपकी हुकूमत ने या IMF को कमिटमेंट नहीं दी थी कि हम सब्सिडीज खत्म करेंगे? भाईजान, हम पेट्रोलियम याद, बहुत अच्छी बात की, जो बात आप सुन लीजिए, क्या कहा था हमने उसका अरेंजमेंट, जो वो अवाम पे, जो हम अवाम को रिलीफ दे रहे थे, जो सब्सिडी दे रहे थे ना, हम वो टैक्स नहीं लगा रहे थे जो उन्होंने हमें कहा था। हमने एहसास प्रोग्राम से कट शॉर्ट किया और चीजों से कट शॉर्ट किया, पब्लिक पे प्रेशर नहीं आने दिया। अच्छा, दूसरी बात, मैं पेंडू भी हूं और छोटा सा जिम्मेदार भी हूं, जाके पूछें किसानों से, आप यकीन माने
किसान दुआएं देते थे पाकिस्तान पीटीआई की हुकूमत को। आज क्या हालत है, आपने तरह तरह के टैक्स लगा दिए। गालियां मेरा देते इलाका जी मतलब सुनिएगा, यकीन माने बारिशें हुई, ज़ाहिर वो तो अल्लाह की तरफ से अनटाइमिंग बारिशें हो गई। मेरा इलाका हरनाबाद फोटाबाद है जहाँ से मैं सियासत करता हूँ छोटी मोटी, सारा आफतज़दा हो गया, तबाह बर्बाद हो गया है। कोई पूछने वाला है? आज आप पंजाब में हुकूमत आपकी है। सर मैं तो वो 4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ जब इन्होंने हमें कहा था ये नाकाम हो गए, जब महंगाई मार्च हमारे नहीं, अब सैलाब की वजह से, सैलाब की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा वो सुन ले, मैं उसके बाद पर आ जाता हूँ। हमारे खिलाफ महंगाई मार्च हुआ, किसने किया? इन्होंने कहा बेड़ा गर्क कर दिया, जब हम आएंगे ठीक कर देंगे, बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई 10 गुना बढ़ गई। अब आगे चलता हूँ। अच्छा, आप चाहते हैं कि आप कहते हैं कि वो 4 महीने में ठीक कर देते? शहजाद भाई सुन तो नहीं, 4 महीने में फिर अगर नहीं ठीक कर सकते थे तो किन्होंने मशवरा दे के हुकूमत करो आके। अच्छा, चलो। अब दूसरी बात पे आता हूँ शहजाद भाई, पंजाब केपी हमारी हुकूमत है ना, इन्होंने क्या किया और हमने क्या किया पूरी कौम को पता। 5 रात सिर्फ 3 घंटे में, जिसको आप दहशतगर्द कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि गद्दार भी के लेबल दे दिए, पूरी दुनिया से फंड आ रही है और 5 अरब रुपया आया। था इमरान खान साहब। इमरान खान को दहशतगर्द पूरी दुनिया कह रही है, FIR दर्ज होगी दहशतगर्दी की कि इमरान खान बहुत बड़ा दहशतगर्द है। आप उसको देखें, गुजारिश सुन लेना कि दो मामलात को आप कैसे एक जोड़ सकते हैं कि ये इमरान खान एक सियासी कौमी सियासी रहनुमा के तौर पे फर्ज था उनका कि वो इस तरह का काम करते हैं इस मौके पे। ये तो अगर सियासी इख्तलाफात के चले तो अलग है, यानी कि अगर इमरान खान साहब पे मुकदमात दर्ज है तो उनको ये जमा नहीं करना चाहिए। शहजाद भाई गुजारिश में फिर उसी बात पे आता हूँ कि मैं बिल्कुल ना जिगजैग नहीं जाना चाहता, लेफ्ट राइट नहीं जाना चाहता। इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, दुरुस्त। हम उसी बात पे आते हैं। चीमा साहब हो, मैं हूँ, आप हो, बिल्कुल सब कहते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान। इस वक्त लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, वो लोग जिनकी वजह से हम वजीर आजम बनते हैं, वजीर बनते हैं, बड़े बड़े होते तो वैसे वो कहते हैं ना स्वीप बिफोर योर ओन डोर, तो मेरे ख्याल में शौकत तरीन साहब से आपको शुरू करना चाहिए कि इस वक्त अगर आपके रियासती और कौमी और मुल्की मफादात एक हैं। तरीन साहब ने आपने खुद ही बहुत अच्छा फिक्र कहा था। तरीन साहब ने क्या कहा? तरीन साहब ने ये कहा कि आप फ्लड आ गया है, फ्लड के आने के बाद कोविड आया था ना, मोहसिन लगारी साहब के सवाल के जवाब में जो मेरी सुनिए, कोविड आया जी, क्या हमने नेगोशिएट नहीं किया IMF के साथ दोबारा? ये बात अभी भी यही कह रहे हैं कि ये IMF हम बगले पे जा रहे हैं, हम IMF पे बगले पे जा रहे हैं, महंगाई का सैलाब आएगा, उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन जब वो ये बात करते हैं कि मफाद के खिलाफ, शहजाद भाई आवाम से पूछे, महंगाई का सैलाब आएगा। गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी सैलाब की, IMF के साथ मुज़ाकरात की, और IMF ने जो किस्त जारी की है। शबर जैदी साहब, निसार चीमा साहब और शौकत बसरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शबर जैदी साहब, अब सैलाब से जो नुकसान हुआ उसका तखमीना लगाने की कोशिश की जा रही है, वो लग जाएगा, और कुछ एस्टिमेट्स दिए जा रहे हैं कि जी 10 अरब तकरीबन $5 अरब हमें चाहिए या इससे ज़्यादा डॉलर हमें चाहिए। वो तो असेसमेंट साथ साथ चलती रहेगी। ज़ाहिर है कि सारी रकम आपको कभी भी कोई ग्रांट नहीं मिल सकती। पाकिस्तान ने अपने ज़राए से ये रकम कहीं ना कहीं से काटनी पड़ेगी। तो इसका ये मतलब है कि जो सोशल सेक्टर्स में प्रोग्राम्स चल रहे हैं या जो डेवलपमेंट बजट है आपका, उसमें से कट करके आपको ये सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पैसे निकालने पड़ेंगे। कहाँ से आएगा ये पैसा? शबर जैदी साहब, देखिए, थोड़ा सा इस चीज़ को पहले समझ लें। ये बात एक अलग बात है कि हमारा 10 अरब का नुकसान हुआ है, एक माशी नुकसान हुआ, मगर ये माशी नुकसान सिर्फ गवर्नमेंट पाकिस्तान का नहीं है। अगर ये 10 अरब है, 10 अरब में से 9 अरब जो नुकसान है वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज का है। जो बसरा साहब कह रहे हैं ना कि लोगों के घर गिर गए, तो ये गवर्नमेंट का नुकसान नहीं है, बल्कि प्राइवेट आदमी का घर गिर गया तो उसकी वो नुकसान हो गया। तो आपको 10 अरब का खर्चा नहीं करना है। गवर्नमेंट का जो खर्चा होगा, गवर्नमेंट सपोर्ट दे सकती है, वह कभी 10 अरब का खर्चा नहीं कर सकती। तो पहले हम ये क्लियर कर लें कि इकोनॉमिक लॉस जो है वो क्या चीज है और उसका गवर्नमेंट का लॉस क्या चीज है। जो बुनियादी गवर्नमेंट का लॉस होगा, एक तो उसको अपनी दोबारा स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। तो जो परेशानी जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि जब ये सैलाब आएगा और अगर इससे राइस की क्रॉप और हमारी अगली क्रॉप्स खराब हुई तो हमारा GDP और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सफर करेगा और वहां पे गुर्बत बढ़ेगी। ये इसका बुनियादी माशी रिजल्ट होने वाला है कि आगे जो फसलें हैं वो खराब हुई हैं तो उनके पास सब्सटेंशियल नहीं होगा। तो हम बार बार ये 10 अरब की जब बात करते हैं तो हम टेक्निकली थोड़ा सा गलत बात करें। ये जरूर है कि 10 अरब का नुकसान हुआ है, मगर 10 अरब का बल्क नुकसान जो है प्राइवेट सेक्टर का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर होटल गिर गया तो होटल प्राइवेट सेक्टर का होटल था।
अब कमिंग बैक टू द नेक्स्ट थिंग कि क्या हमें इसके ऊपर एड मिलेगी, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को इस आज के हालात में कोई बहुत बड़ी अमाउंट डॉलर टर्म्स में मिलने वाली है। ये अगर मैक्सिमम पहुंचा तो ये डॉलर टर्म में मैक्सिमम इट कैन बी लेस देन $1 बिलियन। ये मेरी बिल्कुल पर प्रेडिक्शन है। आप देख लीजिएगा कि ये $1 बिलियन से ज्यादा किसी हाल में भी नहीं हो सकता। तो 9 बिलियन इवन देन सर शबरज़ई साहब, इवन देन कि जैसे हुकूमत ने ऐलान किया कि जो घर मुतासिर हुए हैं उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो मरने वाले हैं उनके लवाहिकीन को, फिर भी कोई एक साइजेबल अमाउंट आपको उसमें उसके लिए मुख्तस करनी पड़ेगी, तो वो कहाँ से हम निकालेंगे इस वक्त? देखिए बात ये ना कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में हमारे पास स्पेस नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट को निकाल सकेगी। IMF आपको थोड़ा बहुत स्पेस जरूर देगी, मगर जो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा कोई डिफरेंस आने वाला है। शहजाद, मैं आपको बिफोर खत्म करता हूँ, मैं आपको एक बात जो कहना चाहता हूँ, वो दोनों बात अभी निसार चीमा साहब और बसरा साहब आर्गू कर रहे थे कि आपने ये किया, मैंने ये किया। मैं आप दोनों हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि पाकिस्तान की माशी हालात खराब सही नहीं है, और इसको सब ने मिलकर सही करना है। जब तक हम एक दूसरे पे ब्लेम पासिंग करते रहेंगे तो हमारी एफर्ट्स कंसंट्रेट नहीं होंगे। पाकिस्तान को रियलाइज कर लें कि हालात ठीक नहीं है, कल भी ठीक नहीं थे, आज भी ठीक नहीं है। और इस तरह आपने निसार चीमा साहब ने कहा, मैंने तो ये बात उस वक्त कही थी जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, और मैं आज भी कहता हूँ इमरान खान का मैं सपोर्टर हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ। मगर मैं अगर मुझसे पूछा जाए कि इंडिपेंडेंट व्यू क्या है कि वाशी हालात उस वक्त ठीक थे, तो मैं कहूंगा कि नहीं थे। और आप मुझसे पूछेंगे कि आज ठीक है, तो मैं कहूंगा नहीं है। तो ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, और इसको पाकिस्तानी होकर हमें हैंडल करना पड़ेगा। सियासी इख्तिलाफ इस पर रेलेवेंट नहीं है। एक चीज और फिर चीमा साहब की तरफ बढ़ता हूँ शबरज़ैदी साहब, ये कि आपने अभी खुद कहा कि जो फसलें ख़राब हो गई और बिल्कुल बुरी तरह डैमेज हो गई, जो आपकी यहाँ पे फूड सप्लाई है वो बुरी तरह मुतासर होगी। सो एक प्रपोजल फ्लोट हुआ है कि जो हमने सब्जियाँ हैं वो हम भारत से दरामद कर लें, और ताकि अपना काम चलाया जा सके। कि टमाटर 300 रुपए किलो इस वक्त फरोख्त हो रहा है मुख्तलिफ शहरों में, तो क्या ये फैसला जल्द कर लेना चाहिए गवर्नमेंट को? मुझे कह रहे हैं आप? जी सर, आपको। हाँ बिल्कुल 100% करना चाहिए। कोई रीजन नहीं है कि हम उसको डेफर करें। और अगर रीजनल ट्रेड हमारी महंगाई को कम कर सकती है, तो मैं पर्सनली बिल्कुल 100% सपोर्ट करता हूँ कि उसको सब इंपोर्ट करें। और कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तानियों को महंगी चीजें लेनी पड़े इसलिए कि हमारा इंडिया से ट्रेड नहीं हो रहा। वेरी राइट, बिल्कुल। इससे पहले चीमा साहब आपसे मैं सवाल करूं, सिर्फ एक चीज का जवाब दे दें बसरा साहब, कि अगर हुकूमत ये फैसला करती है कि हम भारत से ये जरूरी बातें हैं, तो तहरीक इंसाफ उसकी मुखालफत करेगी? भारत के साथ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए, देखें वो बस आप मुखालफत मैं बात दो तीन बातें आज हमें भारत जो इस वक्त जिबा कर रहा है हमारे बहन भाइयों को कश्मीर के अंदर, उनके राइट्स खत्म कर दिए हैं। अच्छा, अगर यही प्रोपोजिशन थी तो हमारा क्या जुर्म था? हम सस्ता पेट्रोल ले रहे थे, सस्ती गंदम ले रहे थे रशिया से, आपने हुकूमत खत्म कर दी। भारत में फर्क है ना, खैर, लेकिन ये कि आप उसकी मुखालफत करेंगे, आप सियासी भारत से मुखालफत की बात नहीं है। ऑन अ प्रिंसिपल भारत जो है आपका असली और अब्दी दुश्मन है, हमेशा खिलाफ साजिशें करता है। जब तक खास तौर पे कश्मीरियों को उनके राइट्स नहीं देता, हमें उनके साथ कोई ट्रेड नहीं करनी चाहिए। चीमा साहब, देखिए, पहली बात यह है कि शबरज़ैदी साहब ने ये सही फरमाया कि हमें मुल्क की और कौमी मफाद में सोचना चाहिए और बात करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और यही वजह थी, आपको याद है कि 2018 के इलेक्शन के बाद अपनी पहली तकरीर में लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को चार्टर ऑफ इकानमी पे बात करने की दावत दी। उन्होंने कहा जी कि आए, एक सियासी जमात की बात नहीं, पूरी कौम का मसला है, आए मिल के बैठें और फैसला करें कि इस मुल्क की मुआशी हालत को कैसे ठीक करना है। लेकिन उस वक्त चूँकि एक उनका विंडिक्टिव माइंडसेट था, इंतकामी ज़हनियत थी, तंग नज़री थी और रऊनत भी थी, फ़िरौनियत थी। इस वजह से यह है कि वो उन्होंने ये है कि हमारा दस्ते तावन जो था उसको हकारत से झटक दिया। आज फिर इस बात की ज़रूरत है कि तमाम सारी सियासी कौमी क़यादत को इकट्ठे बैठना चाहिए और मिलकर फैसला करना चाहिए कि किस तरह हमने मईशत को मुस्तहकम करना है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो ये सवाल है कि अगर हमें ज़रूरत है तो क्या हम भारत से कुछ ज़रूरी अशिया मंगवा सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी पार्टी के मौक़िफ़ का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बिल्कुल इस बारे में मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के साथ जब तक यह है कि उनके हाथ रंगे हुए हैं ये हमारे कश्मीरी मुसलमानों के खून से, तो उनके साथ यह है कि हम ये तजारती मुआहदे और इस तरह की तजारत बिल्कुल हमें यह है कि ना ज़ेब देती है, ना हमें गवारा है।
बिल्कुल नहीं गवारा, और ये नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता मेरी सियासी चलो, जमात कम से कम एक चीज़ पे तो आप हुकूमत लोग का मुत्तफिक मौक़िफ़ क्या है, सर, ये मुझसे ये गैरत की लेकिन बात- हिंदुस्तान से तजारत जो है उस वक्त तक नहीं होनी चाहिए ठीक। जब तक कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर ये जुल्म जारी है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चीमा साहब, अगर ये भारत के मौक़िफ़ पे इकट्ठे हो सकते हैं तो जी शबर जैदी साहब आप सवाल कर लीजिए पहले, फिर मैं बात करता हूँ। इनसे पूछे कि इनसे दोनों जगह से पूछे कि दवाओं का रॉ मटेरियल कहाँ से मंगा रहे हैं आप? जी चीमा साहब, जी वो अगर रॉ मटेरियल जो दवाइयों का है, अद्वियात का है, वो हम कहाँ से मंगा रहे हैं? मेरी बात सुने, ये जज्बाती बातें बंद करें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो दवाएं बन रही हैं जो कि जरूरी है किसानों के लिए, उस दवाओं का रॉ मटेरियल पाकिस्तान में इंडिया से इंपोर्ट अलाउड है। मैं बताऊं, इसका जवाब देता हूँ, इसका जवाब। और ये सुने मेरी बात सुन ले। और ये पहले बंद हुआ था और ये आर्मी की इंटरवेंशन के बाद शुरू हुआ है। तो आप दवाओं का रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, उस वक्त आपको कश्मीरी याद नहीं आ रहे। अब हमें जवाब का मौका देना। आपको अच्छा। महंगाई के कश्मीरी याद आ रहे हैं, ये बिलावजे की बातें, ये बंद करें। शबर जैदी साहब जरा जवाब ले लें, अब ये देखें, जवाब ले लें चीमा सुन लें साहब। ना, ये जिस तरह शबर जैदी साहब आपको अपना मौक़िफ़ पेश करने का हक है, इस तरह हमें भी हक जी, है। गुजारिश ये है कि दवाओं या वैक्सीन की बात जो है वो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। टमाटर और ये जो है कद्दू टिंडे या ये है कि प्याज जो है ये लाइफ सेविंग नहीं है। बात ये फ़र्क है इसमें। हम ये रूटीन की तजारत नहीं है। देखें ये सर, फूड सिक्योरिटी- सुन लेना, सिक्योरिटी नजरिया ज़रूरत के तहत गुजारिश अपनी देखें, जान बचाने के लिए हराम खाना भी जायज़ है। जान बचाने के लिए नहीं, जैदी साहब आराम से, जान बचाने के लिए हराम खाना भी अच्छा जायज़ हो शबर जाता जैदी साहब है। जरा जवाब आ जाए, लेकिन फिर मैं आपकी जानिब आता हूँ। शबर जैदी जान साहब, बचाने के लिए बाज़-औक़ात हराम खाना भी जायज़ हो जाता है। लेकिन ये है कि ये जो है, ये जिस तरह मैंने कहा कि टमाटर और प्याज जो है नहीं सर, वैसे लाइफ शबर सेविंग जैदी नहीं साहब, है। अब गुजारिश सुने, चीमा साहब गुजारिश सुने ना, आप और शबर दूसरी जैदी बात साहब- ये मेरी है, बात दूसरी बात ये है कि ये चलो, पॉइंट आ गया, वक्त बचा हमारा नहीं। मौक़िफ़ ये है, असूली स्टैंड ठीक, ये कि नहीं है करना कि चाहिए। हिंदुस्तान के साथ उस वक्त तजारत हमें नहीं ठीक, करनी चाहिए ठीक। जब तक उनके ये है कि हमारे कश्मीरी भाइयों के ऊपर चले पॉइंट बहनों के वेल ऊपर टेकन चीमा साहब। जुल्म शबर उनका जैदी नहीं साहब होता। क्विकली जी, फिर आगे बसरा साहब का पॉइंट लेता हूँ। शबर जैदी साहब, देखिए मेरी बात सुने, ये पहली बात तो ये लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है, ये तमाम ड्रग्स है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये दवाएं सिर्फ इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये चाइना में भी अवेलेबल है। मगर आपने चाइना क्योंकि महंगा है, इंडिया सस्ता है, इसलिए आपने उसको अलाउ किया हुआ है। तो मैं ये आलू टमाटर की बात नहीं कर रहा। देखें, उसूलों की बात करें, लाइफ सेविंग की बात नहीं है। और मैं ये भी आपको मिसाल दे सकता हूं कि दुनिया में बेशुमार ऐसे ममालिक हैं जहां पर ट्रेड हो रही है और डिस्प्यूट अपनी जगह कायम है। तो ये कहना कि जब तक हमारे कश्मीरियों का डिस्प्यूट सेटल नहीं होगा हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से ये सही फैसला नहीं है। और मैं आज आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि ये ट्रेड खुलेगी और बिफोर कश्मीर सेटलमेंट जरूर खुलेगी। चलें बसरा साहब, एक तो असूली मौक़िफ़ हम सब का है बहैसियत पाकिस्तानी के जो कश्मीर में भर रहा है, लेकिन उसके साथ अगर आपके यहाँ पे गरीब लोगों को टमाटर 40 रुपए के बजाय 300-350 रुपए मिलेंगे और वो खरीदने की इस्तात नहीं होगी खाना या सब्जियां खरीदने की, तो बेहतर नहीं उनको फैसिलिटेट कर दिया जाए इस वक्त? मैं देखें, फिर यहाँ बात लंबी चली जाएगी। नहीं मुख्तसर कौमें जो होती हैं ना, वो इस बात से नहीं बनती हैं कि जी ये टमाटर ले लें जी, ये आप प्याज ले लें जी, आप छोड़ें जी, वो आपके बंदों को ज़िबा कर रहे हैं, वो मुसलमानों का खून कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को तोड़ रहे हैं। तो फिर जहाँ पर इसराइल को भी तस्लीम कर ले। आपने अगर पाकिस्तान सिर्फ यही हमारा दवाइयां खरीदना भी बंद कर सर, मेरी गुजारिश सुन। शबर जैदी साहब एफटीआर चेयरमैन रह चुके हैं, पता है कि भारत से क्या-क्या चीज़ आती है। शबर जैदी साहब ने मुझे उनका बहुत एहतराम है। मैं फिर कहूँ जो कारोबारी आदमी होते हैं ना, वो कारोबारी की सोच होती है। एक ज़ाहिर एक बिजनेसमैन भी हैं। मैं तो सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ। सबसे पहले एक मैं कहता हूँ पाकिस्तान का मतलब क्या, नहीं वो बिजनेसमैन ही है, सब पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर तो हमारी इस बात पे हम मर जाएंगे कि हम प्याज हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग टमाटर इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम ये एक तरीका है तो दवाइयां को बताने का, दवाइयां क्यों कर रहे हैं, को बताने का कि फटाफट आप करो जी, वरना पाकिस्तान दवाइयां क्यों कर रहे अच्छा हैं? दूसरी बात सुनिए, दवाइयां क्यों मेरी एक और बात सुने। हो दवाइयां पता है कि दवाइयों वाली बात चीमा साहब ने बात की है, मैं उससे एग्री कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं एक और करता हूँ। अब मेरी गुजारिश सुने कि हम लोगों के कोई ना कोई प्रिंसिपल्स तो होने चाहिए यार। वो हमें कौन सी जगह है जहां पर इंडिया हमें नीचा नहीं दिखा रहा। अभी आप सैलाब के मामले पे भी देख लें, जब उनको देखते हैं कि हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है,
या आज सैलाब जो ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, इसमें भी उनकी शरारत है, अच्छा, इसमें भी उनका हिस्सा एक है। गुजारिश सुने, जो ये यूनिटी इंडिया और कश्मीर के मामले पे तहरीक इंसाफ और PMLN में नजर आ रही है, ये बाकी इशूज पे क्यों नहीं आती? देखिए मईशत पे, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। सैलाब पे। देखिए उसकी वजह सुन ले, क्या वजह। अच्छा। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है ना जी, उसके अंदर जाहिर है हमारी खान साहब जो हैं, ये लोग हैं, सब लोग अपनी जगह कर रहे हैं, होना ये चाहिए था एक प्लेटफॉर्म पे होते। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में जब तक आपकी सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। बिल्कुल सही उसके है। लिए बहुत जरूरी है कि आप एक वो कौन सा प्लेटफॉर्म हो सर, ये उसका बताइए। प्लेटफॉर्म एक ही है कि भाई आप लोग आए, एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं, उसके नतीजे में ये आ जाए इक़्तिदार में, आके बैठ अच्छा, जाए। ये तो एक बात होगी ना फिलोसॉफिकल बात। चीमा साहब मैं आता हूँ, फिलोसॉफिकल बात होगी। इस वक्त सैलाब ज़दगान इलेक्शन का इंतजार नहीं कर सकते, नहीं, जाहिर है इस कौन सा वक्त प्लेटफॉर्म आप तो बनाएंगे? इस वक्त तो उस वक्त हमने कर दिया ना, रात पूरी दुनिया ने देखा। नहीं, अभी आपने कहा ना कोऑर्डिनेटेड इकट्ठी जॉइंट एफर्ट मैं होनी बता देता चाहिए हूं, मैं थी। बता देता हूं वो उसमें क्या कैसे होगा, होंगी? मैं बताता हूं। इस वक्त तहरीक इंसाफ पंजाब भी हमारे पास है, KP भी हमारे पास है, ठीक। और सिंध जाहिर है पीपल्स पार्टी के पास असूली है। तौर पे वज़ीर आला को कॉन्फ्रेंस में नहीं आना चाहिए था। ये तो 20 वज़ीर आला को आना चाहिए था या नहीं? इनकी हुकूमत तो है 25 किलोमीटर के अंदर अंदर। ठीक। देखो ना, मैं फिर कह रहा हूं कि आप जब उनके लीडर तो आपको इनके पास आने का क्या आप खतरा है? उनके लीडर के खिलाफ अगर सर्च वारंट अगर निकालते 70% फिरेंगे, उस पे आप आप रहेंगे, उसके लीडर को आप- कहेंगे ये दहशतगर्द है, आपके लीडर को कहेंगे कि इसको जनाब उल्टा लटका दो। बसरा साहब, आप वजीर आजम को खुश करने नहीं आ रहे थे, आप मुल्क को कौम उसके की लिए खातिर आ रहे हमने थे। क्या किया, आप मुझे बताइए कि कोई चले इसी को आपने अच्छा काम किया, सिलाब भाई, लेकिन इसी आपने को खुद कहा कि differentiate कर जॉइंट लें, एफर्ट्स होनी चाहिए इसी को थी। डिफरेंशिएट कर लें जी। कि अभी तक सिलाब के लिए किसकी ज्यादा एफर्ट है। क्या नहीं, इसको ये रेस तो नहीं है सर। 500 करोड़ रुपया रेस क्या तो आपके किसी ने इकट्ठा किया? रेस नहीं रेस है। की बात नहीं अच्छा है। काम किया। अच्छा काम, मैं फिर कह रहा हूं, अपनी इस्तिताअत के मैं मुताबिक फिर वो आपको जितना कह रहा करे। हूं, फिर कह रहा हूं शहजाद भाई, सब कुछ होना चाहिए। सियासत एक जगह, इस वक्त जो हालात हैं, हम सबको इकट्ठा होना है और अपनी कौम का सोचना है। बिल्कुल। उसके लिए सब सोच रहे हैं, लेकिन इसके लिए हुकूमत जो है, वो क्या करे? वो हुकूमत है ना, पहल करे। हुकूमत वजह क्या, हुकूमत के हाथ में है। हुकूमत के पास सारे ऑप्शंस हैं, वो हमारे साथ कोई आए बैठे। एक ऑप्शन बता दें यही बैठे। अच्छा, सबसे पहले तो यही कर लेना, कम से कम 15 दिन तो इंतकामी कार्रवाई बंद कर दें, अच्छा, ये चलें, सर्च वारंट बंद कर दें, दहशतगर्द ना बनाएं, चलें, ठीक, 15 दिन के लिए बंद हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे देखें, अगर ये कर हाँ, दिया? मैं बताता हूँ फिर क्या करेंगे ये आज कम से कम ये गुड जेस्टर दें। अच्छा। ये जो दहशतगर्दी के मुकदमे हैं, जो दूसरे खत्म झूठे कर पर्चे दें। हैं, खत्म करें। ठीक। आए हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। ये बैठने के लिए देखें, इलेक्शन, बात यानी करते हैं। इलेक्शन गया। नहीं, इलेक्शन नहीं, वो तो आना ही आना, आज नहीं आएगा, कल आ जाएगा। चीमा साहब चलें, गुजारिश ये बसरा है- साहब ने कहा जी दहशतगर्दी के मुकदमे खत्म करें तो हम ये बैठने के लिए तैयार हैं। ये चंद मुकदमों से घबरा गए हैं। घबरा वो शेर क्यों याद गए हैं? शेर याद आता है कि हमने तो 4 साल भुगता है ना कि ऐ शम्मा तुझ पे रात ये भारी है जिस तरह, हमने तो सारी उम्र गुजारी है इस तरह। लेकिन देखें, चीमा साहब, एक दूसरी सवाल बात एक सुन शेर ले। मेरा भी इनकी नजर है। सुन ले, नहीं सुन ना ले। इधर उधर की तो बात सुन कर। ले। नहीं। ये बता काफिला क्यों लुटा? अच्छा। मुझे राहजनों से गर्ज नहीं, हुकूमत की रहबरी का सवाल है। मुझे चीमा बात साहब ऐसी है। एक अहम सुन बात, लेना मेरी गुजारिश सुन ले। सवाल तो सुन ले सर जी। सवाल सुन लीजिए कि बसरा साहब ने बात की है कि अगर आप दहशतगर्दी के आप पर्चे माहौल क्रिएट करें खत्म ना। कर देंगे, सुन तो शहजाद लेना, भाई, मैं माहौल सवाल क्रिएट करें। सवाल सुन लेना कि खत्म कर देंगे तो हम हुकूमत के साथ इस मामले पे, सलाह पे, मईशत पे बैठने के लिए तैयार हैं। सर, नहीं वो देखिए, कह मैं रहे फिर कह रहा हूं, मैं हैं, फिर कह रहा हूं, इंतकामी कार्रवाई माहौल क्रिएट करें, माहौल क्रिएट इंतकामी करें। कार्रवाइयां बंद चलें, करें। चीमा साहब, चीमा साहब अब सुन लेना, बसरा साहब बेहतर है कि ये बात अपने चेयरमैन साहब से पूछ लें। मैं स्पोक्सपर्सन हम के तौर पे कह रहा हूं। हम वो तो ये तर्जुमान है, हम तो बसरा देखें साहब जो गुजारिश कहते हैं वो सुन लें। चेयरमैन की ज़बान गुजारिश से। सुन लें। जी। देखें, एक बात ये ज़हन में रखें कि हम कुछ तरह की कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे नैब के साथ मिलकर, जिस तरह 4 साल हमने 3 दिन भुगता पहले है। सर्च वारंट एक- ले एक लें। मिनट बात सुने ना। चलें, 3 मुकम्मल- दिन पहले सर्च बात वारंट हो गई। किसने बसरा लिया? साहब, जब बात बोल- मुकम्मल बसरा करिए। साहब आप बात बोलते हैं, मैं नहीं मुकम्मल जी, बोलता। चीमा साहब जी। गुजारिश ये है, दूसरी बात जो अभी बात हो रही थी ना, देखें जो आपने सवाल किया या ज़ैदी साहब का ख्याल जी है, शबर ज़ैदी साहब का, कि देखें जी गरीब लोगों को ये 300 रुपये टमाटर जो है किलो मिल रहे हैं, तो उसकी बजाय 30 रुपये क्यों ना मिले, जी। हिंदुस्तान से क्यों ना मंगवाएं। देखिए गुजारिश ये कि इसका असल हल जो है वो ये है कि अपने काश्तकारों को, अपने ज़राअत पेशा लोगों को, अपने किसानों को मुराद दें, उनको फैसिलिटीज़ दें। देखें बात यह है कि मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि आप मशरक़ी पंजाब में पर एकड़ पैदावार जो है हमसे 1.5 से 2 गुना ज़्यादा क्यों है। मेरी बात सुन लिया आप कि आबो हवा भी वही है, मौसम वही है, यानी ज़मीन उसी तरह की है। वजह क्या है? वजह यह है कि वो वहाँ पे ये है कि किसानों को गैर मामूली मुराद देते हैं। ये हालत ये है कि ज़रूरी मकासद के लिए वहाँ इस्तेमाल होने वाली बिजली तकरीबन फ्री है। ये मैं आपको कह रहा हूँ। सर, चीमा साहब ने बहुत सुन ले। जबरदस्त बात की है। अच्छा, चीमा साहब, आपको बात बढ़ाना है। उसका भी इनके हाथ में है।
अभी ये मरकज में गंदम का रेट बढ़ा दें, कपास का रेट बढ़ा दें, मेरी बात सुनो। किसानों पे जो टैक्स लगाए वो खत्म कर दें। बात ये उनके हाथ में है, बात ये है कि खाद जब सस्ती कर तक हम किसानों को मुराद नहीं देंगे, ठीक है। मुराद किसने दें। अब देनी ये है है? कि 30 रुपए एक पर आखिरी किलो जो कह सवाल रहे हैं, और फिर शबर जैदी उससे साहब भी के पास मुझे उससे भी जाना कम है। कम एक जाएंगे रेट्स। आपसे चीमा साहब आखिरी सवाल और फिर शबर जैदी साहब के पास हिंदुस्तान जाना है। से इंपोर्ट अब आप करने सवाल की तो बजाय करें सर, अपने बस- काश्तकारों को टाइम मुराद शॉर्ट दें। है, टाइम तो शॉर्ट सर है आपने प्रोग्राम देनी है ना। चीमा आप साहब फेडरल से गवर्नमेंट सवाल दें। चीमा साहब आपसे सवाल है मेरा कि ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन अभी वहां पे पानी खड़ा है, कुछ फसल नहीं उग सकती। अभी आपको इमरजेंसी बेसिस पे जो चीजें मंगवानी है उसकी शबर जैदी साहब बात कर रहे थे। ये सारे पंजाब में पानी नहीं खड़ा, कुछ ठीक सर, है, ये फसल सिंध उगने में, में आने में बलूचिस्तान, वक्त लगेगा, जनूबी कोई पंजाब थोड़ा में, सा practical लेकिन होकर ये है कि सोचना चाहिए। ये इस तरह ना ये इंप्रेशन ना दें कि पूरा पाकिस्तान जो है वहाँ पे ये कि देखें, ये कि ये ज़राअत पेशा लोगों को जब तक आप मुराद नहीं देंगे, यहाँ ये है कि देखें जो बिल आते हैं, अंदाज़ा करें ना, यह है कि ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि काश्तकारों की ये कि इस्तात से उनकी पहुँच से बाहर हैं, वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सच्ची बात ये है, ना ये है कि ना बिजली के बिल उनके लिए काबिल बर्दाश्त हैं, ना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कई सालों से जिस तरह बढ़ रही हैं, ना उनके लिए वो काबिल बर्दाश्त हैं। DAP खाद जो है वो इतनी कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। सही जी, अंदाज़ा करें 2018 में क्या थी, क्या कीमत थी, आज क्या है। यूरिया खाद की उस वक्त क्या कीमत थी, आज क्या है। तो ये है कि जब पैदावारी अखराजात जो हैं कई गुना बढ़ जाएंगे तो किसान क्या करेगा। सही सही। एक बात कह दूं, इन 4 महीनों में जी बिजली का रेट भी बढ़ा है, सही, डीजल का रेट भी बढ़ा है। ठीक। तो चीमा साहब आपसे 18 से लेके आप दर्दे 18 से दिल लेके अब आप 18 दर्दे में दिल नहीं रखते बस खत्म हैं, करें। आप दर्दे दिल रखते हैं, सही। फौरी कल हुकूमत को कहें कम से कम ये इसके ऊपर तो इंप्लीमेंट करें ना, ठीक। डीजल का रेट कम कर दें, खाद का रेट कम कर दें, आप लोग पेट्रोल का रेट कम करें और फसलों के रेट बढ़ा दें। चलें ये तो शबर आपके जैदी इख्तियार साहब, में- ये जो तजावीज़ पेश की हैं शौकत बसरा साहब ने कि जी इस तरह आवाम को रिलीफ दें, क्या ये मुमकिन है हमारे एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल जो हमारे पास स्पेस है उसमें? देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि हमारे पास तेल के पैसे देने के पैसे नहीं हैं, हम किसी किस्म का रिलीफ नहीं दे सकते। और हमने जो कुछ किया है और जो IMF के साथ हम डील कर चल रहे हैं, चाहे वो PTI हो या PMLN हो, वो किसी किस्म की सब्सिडीज को अलाउ नहीं करते। तो जो बड़ी अच्छी बात कही थी बसरा साहब ने कि जब आपके घर में दाने ही नहीं है तो आप क्या आर्गूमेंट करोगे। इसलिए थोड़ा सा हमें ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, चाहे ये गवर्नमेंट हो या पिछली गवर्नमेंट हो या कोई आने वाली गवर्नमेंट हो, वो कोई सब्सटेंशियल रिलीफ नहीं दे सकती इन फ्यूचर अनदर 2-3 ईयर्स तक। अब इसको इस पोजीशन में रहते हुए हमें अपनी इकोनॉमिक गाइडलाइंस को लेकर चलना है। मैं इस बात को उस पैराए में देख रहा हूं। और मैं फिर एक आखिरी बात आपको कहना चाहता हूं कि जो भी इंडो पाकिस्तान ट्रेड है या इंडो पाकिस्तान रिलेशन है, वो 75 ईयर हो गए हैं। अब हमें आखिर में टेबल पे बैठ के ही सॉर्ट करने हैं, ना ये बम से हो सकते हैं, ना ये जंगों से हो सकते हैं। तो अब सर किस तरह सॉर्ट आउट होंगे ये बाद में फैसला होगा, मगर हमें ये अगर हम समझते हैं कि हम अपने किसानों को या अपने कंज्यूमर्स को कोई बड़ा रिलीफ दे सकते हैं, मैं भी चाहूंगा कि रिलीफ दे दें, मगर वो रिलीफ के पैसे मुझे अपनी माशी हालात में देते हुए नजर नहीं आ रहे। तो फिर इस पे मुझे ये समझाएं कि अच्छा, ये आपने शबर जैदी साहब दूसरी दफा ये बात आपने की है कि इंटरनेशनल एड इतनी ज्यादा आपको नजर नहीं आ रही, वजह क्या कि दुनिया अपने मसाइल में घिरी हुई है, ग्लोबली एक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, ये वजह है या कोई और वजह आप समझते हैं? देखिए, बात ये होती है इंटरनेशनल, फॉर एग्जांपल चाइना को आप ले लें, चाइना के सिस्टम में नहीं होता। गवर्नमेंट